मंच पर उद्बोधन के लिए हमारे बीच अभिलाषा जी रणवा। सम्मानित मंच, सम्मानित अतिथिगण और मेरे सामने विराजमान सभी सम्मानित जनों को मैं नमस्कार करती हूँ। कल भारतीय नववर्ष था, आप सभी को नववर्ष की ढेर सारी शुभकामनाएं। और भाई धर्म जी ने अपने नेक कर्म से अपनी पहचान बनाई है, बहुत ही बड़ा काम कर रहे हैं, क्योंकि झुग्गियों के बच्चों को झुग्गी से निकाल कर उनके हाथ में कलम थमाना बहुत ही बड़ा कार्य है। जो दूर से देखते हैं उनको लगता है कि इसमें कौन सी बड़ी बात होगी या इतना कोई कठिन कार्य नहीं होगा, बच्चों को तो बाहर लाके हम भी पढ़ा सकते हैं। क्योंकि मुझे पता है हमारे सीकर से मेरे आदरणीय शतान सिंह कविया अंकल आए हुए हैं। मुझे पता है जब झुग्गियों में जाकर बच्चों को लाकर उनको पढ़ाना कितना बड़ा चैलेंजिंग काम है, बहुत ही बड़ा काम कर रहे हो। और भाई धर्मवीर जी से मैं कहूँगी कि अब जब निकल ही पड़े हैं तो बहन भाई अपन सब पूरी टीम मिलकर लोगों की जेबों से पैसे तो निकाल ही सकते हैं बच्चों को पढ़ाने के लिए। एक बार मेरे सामने छोटे छोटे बच्चे बैठे हैं, आप सभी बैठे हैं, एक बार जोरदार ताली जरूर बजाएं। ये जो ताली है ना, स्वयं के लिए बजाई जाती है, खुद के लिए, क्योंकि टीवी को चलाने के लिए रिमोट चाहिए होता है ना, ठीक वैसे ही हमारे शरीर को चलाने के लिए जो रिमोट है वो हमारे दोनों हाथों में है, पॉइंट्स हैं। अगर ये प्रेस होते हैं तो हम एनर्जेटिक होते हैं, इसीलिए ताली बीच बीच में बजवाई जाती है। और आज शहादत दिवस है, बहुत बड़ा दिन है और आज के दिन नींव रखी गई है अपनी पाठशाला की। ये बहुत बड़ा दिन है और ये काम जो है बहुत बड़े स्तर तक जाएगा, पूरे मैं तो ये कहूँगी राष्ट्र स्तर क्या अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक पहचान बनेगी। तो दो पंक्तियां मैं आज गाऊंगी, शहादत दिवस है देशभक्ति की, आप सभी मेरे साथ गाएंगे। ऐ मेरी जमी अफसोस नहीं जो तेरे लिए 100 दर्द सहे, महफूज रहे तेरी आन सदा चाहे जान मेरी ये रहे न रहे। तालियां बजाते रहे, साथ साथ गाते रहे। ऐ मेरी जमी महबूब मेरी, मेरी नस नस में तेरा इश्क बहे, फीका न पड़े कभी रंग तेरा चाहे जान मेरी ये रहे न रहे। तेरी मिट्टी में मिल जावा गुल बन के मैं खिल जावा, इतनी सी है दिल की आरज़ू। तेरी नदियों में बह जावा तेरे खेतों में लहरावा, इतनी सी है दिल की आरज़ू। सरसों से भरे खलियान मेरे जहाँ झूम के भंगड़ा पा न सका, आबाद रहे वो गाँव मेरा जहाँ लौट के वापस जा न सका। ओ वतनावे मेरे वतनावे तेरा मेरा प्यार निराला था, कुर्बान हुआ तेरी असमत पे मैं कितना नसीबों वाला था। तेरी मिट्टी में मिल जावा गुल बन के मैं खिल जावा, इतनी सी है दिल की आरज़ू। ओ माई मेरी क्या फिक्र तुझे क्यों आंख से दरिया बहता है, तू कहती थी तेरा चांद हूँ मैं और चांद हमेशा रहता है। ओ हीर मेरी तू हंसती रहे तेरी आंख घड़ी भर नम ना हो, मैं मरता था जिस मुखड़े पे कभी उसका उजाला कम ना हो। तेरी मिट्टी में मिल जावा गुल बन के मैं खिल जावा, इतनी सी है दिल की आरज़ू। तेरी नदियों में बह जावा तेरे खेतों में लहरावा, इतनी सी है दिल की आरज़ू। थैंक यू। और मैं एक बात कहूँगी, मेरे पिता साहित्यकार मनसुख रणवा मनु जी हमेशा कहा करते थे, आज वो इस दुनिया में नहीं है, लेकिन मैं जो पंक्तियां कहूंगी इन बच्चों के लिए कहूंगी कि वो दिन सबसे बड़ा दिन होगा जब झुग्गियों से भी डॉक्टर, इंजीनियर, नेता, अफसर बनेंगे। और मेरे पिता हमेशा कहा करते थे,
डॉक्टर बनो, इंजीनियर बनो, नेता बनो या अफसर बनो, परंतु सबसे पहले एक अच्छे इंसान बनो। इस बात को हमेशा अपने जहन में रखना है। ये नन्हे मुन्ने जो बच्चे बैठे हैं, आप सभी से मैं इतना ही कहना चाहूंगी। और आज सभी चूरू के सम्मानित जन भी यहाँ पर बैठे हैं, तो एक छोटी सी बात और कहूंगी। चूरू जो इलाका है, यहाँ पेड़ पौधे भी कम हैं, खारा पानी है, फिर भी अगर हम चाहें तो यहाँ पर भी उपवन खड़ा कर सकते हैं। ऐसे पौधे हम लगा सकते हैं जो यहाँ की धरती में पनपेंगे। खट्टे फलों वाले, आंवला है, नीम है, लेसुआ है। तो हम सब मिलकर प्रयास करेंगे तो चूरू की धरती भी हरी भरी हो जाएगी। तो आप सभी प्रयास करेंगे ना? अपने जीवन में ज्यादा नहीं, मात्र 4 पौधे ही लगा देना। एक तो ऑक्सीजन लेने के लिए, घर में फर्नीचर बनता है उसके लिए, जो हम पढ़ाई करते हैं अध्ययन सामग्री उसके लिए, और एक पौधा जब हम इस दुनिया से जाएं तो उसी पौधे से होकर जाएं। तो 4 पौधे तो जीवन में हम लगा ही सकते हैं। चलिए, आप सभी का बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद अभिलाषा जी। निश्चित रूप से आपके कथन पर मनन होगा। 4 पौधे निश्चित रूप से लगाएंगे, जिससे कि यह तो लगे कि तेरी मिट्टी में मिल जावा, गुल बन के खिल जावा। इस संसार से, सांसारिक मोह माया से जब जाना हो, मिट्टी में मिलना हो, तो उस पौधे की महक में मिलकर ही इस सांसारिक मोह माया का त्याग करें। धन्यवाद अभिलाषा रणवा सीकर से।